हेलो एंड वेलकम। मैं आपकी होस्ट और गाइड तपस्या आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम सबकी कॉमन प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व करने वाली हूँ वो ये है कि हमें इंग्लिश समझ तो आती है पर बोल नहीं पाते हैं। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी एक पॉइंट पे होता था। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसा प्रोसेस जिसको यूज करके आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हो। सो प्रोसेस स्टार्ट होता है सबसे इजी चीज से, लर्न बाय टॉपिक। अब आप समझ रहे होंगे कि ये लर्न बाय टॉपिक क्या है। हमेशा हम जब भी किसी से मिलते हैं या किसी की भी सिचुएशन में होते हैं तो कुछ हमारे ऐसे एवरीडे कॉमन टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर हम बोलते ही बोलते हैं। जैसे कि आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, कहाँ पे काम करते हो, शॉपिंग करने गए हो या रेस्टोरेंट में कोई ऑर्डर प्लेस करना हो, कभी आपने ऑब्जर्व किया हो या फिर कभी आपने नोटिस किया हो। तो ये चीज हमेशा होती है कि हमारा जो कन्वर्सेशन होती है वो थोड़ी रेपिटेटिव होती है, चाहे हम नए लोगों से मिल रहे हो या फिर सेम जिन लोगों से मिलते हैं उन लोगों के साथ ही बात कर रहे हो। पर हमारे कुछ ऐसे डेली कन्वर्सेशन के टॉपिक्स होते हैं जो काफी मिलते जुलते होते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो कि आप डेली का एक टॉपिक चूज कर सकते हो जिसके ऊपर आप जो है वो लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको लिखने के लिए क्यों बोल रही हूँ। इस स्टेप का प्रोसेस शुरू ही लिखने से होता है, क्योंकि जब आप बोलते हैं आपको एकदम से बोलना होता है, बट जब आप लिखते हैं तब आपके पास टाइम होता है कि आप सोच सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने टेक्स्ट में पूछा है हाउ आर यू, तो आपको टेक्स्ट टाइप करने में टाइम लगता है, आई एम फाइन, राइट। बट वही जब आपसे कोई फेस टू फेस पूछ लेता है तब आपको जो है वो साथ में ही रिस्पॉन्स करना होता है जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो आपका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है, जहाँ पे आपके पास 10 to 15 सेकेंड्स होते हैं रिटन कम्युनिकेशन में लिखने के लिए कि आप कैसे हो, वहीं आपका जो स्पोकन कम्युनिकेशन होती है उसमें वो टाइम जो है वो घट के रह जाता है लेस देन 5 सेकेंड्स। तो आपको लेस देन 5 सेकेंड्स में एक सही सेंटेंस बोलना है, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, जिसमें सही ग्रामर हो। आपने ऑलरेडी उन सेंटेंसेस को लिख रखा है, प्रैक्टिस कर रखा है और समझ रखा है कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे यही देना है, तो आप इजीली जो है वो फ्लुएंटली वो आंसर दे भी सकते हैं। तो ऐसे कॉमन टॉपिक्स ढूंढिए जिनके ऊपर आप बात कर सकते हैं, और ऐसे कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप पहले से ही लिख सकते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और रिप्लाई भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस का सेकेंड स्टेप होता है कि आपको अब ये सारी चीजें करनी कैसे है। इस चीज को करने के लिए आपको एक नोटबुक रखनी है जो आपकी स्पोकन कम्युनिकेशन की नोटबुक होगी, और इसमें आपको जो भी आप नए सेंटेंसेस, नए वर्ड्स, क्योंकि आप सबको ऑब्जर्व कर रहे हो कि ऐसी कौन सी कन्वर्सेशंस हैं जो हम रोज करते हैं और ऐसे कौन सी जगहें हैं जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सेम जो है रेपिटेटिव क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, या कॉमन जो कन्वर्सेशन होती है वो काफी सिमिलर होती है। और जब ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आप देखोगे कि लोग बहुत सारी वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रामेटिकल स्लैंग्स यूज हो रहे हैं, बहुत सारे फ्रेजेस यूज हो रहे हैं, बहुत सारा स्लैंग यूज हो रहा है एंड वोकैबुलरी और ग्रामर भी यूज हो रही है। तो आपको वहां से पिकअप करना है कि कैसे लिंकिंग वर्ड्स जो हैं वो आप यूज कर रहे हैं। लिंकिंग वर्ड्स जो आप कम्युनिकेशन के बीच में यूज करते हैं, जैसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो मैंने बोला आई एम फाइन, एंड हाउ अबाउट यू। तो अब यहाँ पे एंड हाउ अबाउट यू एक लिंकिंग वर्ड बन जाता है, या फिर ओह ओके दैट्स फाइन, एंड देन कन्वर्सेशन किसी और सेंटेंस से शुरू हो जाती है। तो ये सारे छोटे छोटे लिंकिंग वर्ड्स हैं जो आपको एक कन्वर्सेशन को फ्लुएंट बनाए रखने में भी हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ इस चीज में भी हेल्प करते हैं कि आपकी जो फ्लुएंसी है वो बिल्डअप होती रहे और किसी को ये एहसास भी ना हो कि आपने पॉजेस बीच में कन्वर्सेशन के लिए हैं। तो अब आपने जो ये नोटबुक रखी है इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करेंगे, कौन से नए वर्ड सीखे, जो नए वर्ड सीखे उनको आप कैसे जो है वो प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप वोकैबुलरी तो सीख जाते हैं, आपको बहुत सारे वर्ड्स पता होते हैं। क्योंकि हम आज एड्रेस ही ये चीज कर रहे हैं कि मुझे इंग्लिश समझ तो आती है पर बोल नहीं पाते। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि आप जो सीख रहे हैं उसको बोले भी। मेरी एक वीडियो है, प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने जाम की बात करी है। वो एक टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हैं जो आपको फ्लुएंसी बिल्डअप करने में हेल्प आउट करेगी, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा पिन किया हुआ। उसके अलावा आप जो है वो प्रोसेस के अब थर्ड स्टेप पे पहुंच जाते हैं, और थर्ड स्टेप हमेशा रहता है प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे डेली, जितना ज्यादा टाइम आप निकाल पाएंगे डेली का, अगर आप टाइम फिक्स कर सकते हैं कि हाँ मुझे डेली 10 मिनट्स 15 मिनट्स प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश है, रिटन इंग्लिश है, लिसनिंग है कि हाँ मुझे सुनना है, मुझे समझनी है कि आप कैसे आप प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आप लिख के इंप्रूव कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जब आप टाइम रोज निकालेंगे तो 10 मिनट प्रैक्टिस से भी आप बहुत अच्छे से अपनी फ्लुएंसी रिटन और स्पोकन इंग्लिश में जो है वो
इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे 3 स्टेप प्रोसेस है आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि मुझे इंग्लिश समझ तो आती है बट मैं बोल नहीं पाता। और मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं।